पति के अत्याचार से परेशान पत्नी ने लगाई इंसाफ की गुहार। पत्नी को पागल करार देने का रचा था षड्यंत्र। पत्नी का फ्लैट बेच अय्याशी में उड़ा दिए पैसे। अपने बच्चे पर भी जालिम ने ढाए जुल्म। षड्यंत्र में शामिल लेडी डॉक्टर को बचा रही है पुलिस। बच्चे का डॉक्टर को पूछे पूरा मुंह ऐसे मंकी फेस हो गया था, इतना उसका दवा ही इलाज ही नहीं करा था। तो पैसा लाओ अपने घर से, जब तक तुम पैसा ला रही हो अपने घर से तब तक तुम यहाँ रह सकते हो। अब मेरा अगर बाहर अफेयर है ना, तुम भी जाओ अफेयर करो, मेरे को कुछ लेना देना नहीं है तुमसे या बच्चे से। बच्चे का घर चलाओ, अपना घर चलाओ, मेरा घर चलाओ। मेरे घर वाले हमेशा, जैसे मेरी मम्मी, मेरे दोनों भाई, हस्बैंड को सब बात पता है, ये सब बात कि कितना खर्च लगता है। नहीं था, लाता ही नहीं था। एक बार हम पुलिस को जाके बोल दिए घर में खाना ही नहीं है, तो पुलिस इसको बुलाई, हम कहे आप चल के देखिए घर में खाना नहीं है। तो पुलिस कुछ नहीं, आप चुपचाप बैठिए इधर। फिर मेरे हस्बैंड को कॉल किया, मेरा हस्बैंड ऑफिस से आते आते ना दोनों फ्रिज में ना ठूस दिया, फिर वहाँ का फोटो खींच के कह रहा मेरी वाइफ पागल हो गई है, झूठ बोल। मेरा नाम श्रद्धा रामकृष्ण अयंगर है। मेरा हस्बैंड शादी के 15 दिन बाद से मारना पीटना शुरू कर दिया। मेरे हस्बैंड का नाम है रामकृष्ण रेंगराजन अयंगर। वो HSBC में सर्विस करता है। ऑनलाइन में वो खुद ही इंटरेस्ट दिखाया प्रोफाइल देख के मेरा, और हम लोग का शादी हुआ। हाँ, शादी.com से शादी हुआ हम लोग का। फिर शादी के बाद 15 दिन के बाद से शुरू हो गया उसका मारना पीटना। और हर समय होता था कि मेरा एक लड़की के साथ अफेयर है करके मारना पीटना शुरू हुआ। धीरे धीरे पैसा मांगना शुरू हुआ। सब वेबसाइट्स में उसका सब डेटिंग रजिस्ट्रेशन है, सब उसका चलता रहता है। उसका डेटिंग पे जाता है, शराब पीता था, शराब पी के घर में आके मेरे को मारना, बच्चे को मारना। फिर जब खूब मारना शुरू हो गया, इतना मारना पीटना शुरू हो गया, जब सब लोग पूछने लगे क्यों इतना कहाँ से चोट लगा है मेरे को, तो सबको बोलने लगा उसके मम्मी पापा कि ये पागल है करके अपने आप को चोट लगा के लेती है। वो डॉक्टर ब्रेंडा फर्नांडिस के पास मुझे लेके गया, कहा कि ये इसको हम लोग ना मैरिज काउंसलिंग के लिए आए हैं, ऐसे बोला। और वो कुछ सुनी उनी भी नहीं। एक तो पहला दिन जब गए थे तो कुछ ऐसा कुछ दी नहीं, कही कि आप लोग ठीक से रहिए, घर जाइए। दूसरे बार अचानक से फिर से मेरे को लेके गया कि नहीं नहीं चलो चलो, मैं तुम्हारा ना ठीक से इलाज कराऊंगा, ठीक से इलाज कराऊंगा। अरे क्या चीज़ का इलाज, कुछ नहीं बताया, फिर से लेके गया। फिर वो एक तो लिख के दे दी कुछ मेडिसिन्स, और हर रोज़ हम लोग को, मेरे को और बच्चे को खिलाता था मेडिसिन्स और कुछ पाउडर इसको, हाँ, फूड में मिला के खिलाता था। और जब मैंने पूछा कि क्या है मेडिसिन्स, तो कुछ बोलता नहीं था, कहता था तुम ठीक हो जाओगी, कुछ नहीं है कुछ नहीं है। और सारा मेडिसिन्स ना लॉकर में अपने बंद करके रखता था, कुछ ये नहीं। उससे मुझे तो साइड इफ़ेक्ट्स होने लगा, बच्चे को भी एकदम हाइपर हो गया था, बच्चा भी एकदम। और बच्चा का भी स्कूल कितना मिस हो गया। और उसके बाद फिर मेरे को रोज़ मारना शुरू हुआ। फिर कहने लगा, एकदम वार्निंग देना शुरू कि भाई तुम अगर घर छोड़ के नहीं गई तो हम और डॉक्टर ब्रेंडा और मेरे मम्मी पापा सब लोग मिल के तुमको दिखा देंगे कि तुम एकदम पागल हो, तुम मतलब अपने आप को मार के ले सकती हो, हम लोग के ऊपर आ सकता है ब्लेम। हाँ, ब्लेम आ सकता है कि हम लोग ही तुमको ये किए हैं, इसलिए तुम चुपचाप से घर छोड़ के निकल जाओ। मुझे किसी और लड़की से ये हो गया है, प्यार हो गया है, मुझे उससे शादी करनी है, मेरे को डिवोर्स दे दो। मुझे लग रहा है कि ब्रेंडा और मेरे हस्बैंड दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते थे, क्योंकि मुझे तो नहीं पता था कौन है ब्रेंडा फर्नांडिस, क्या है। ये खुद ही मुझे लेके गया कि मेरे जान पहचान की एक है, तुम चलो। तो ये मुझे लेके गया, वहाँ पे इतना कुछ हुआ। उसके बाद धीरे धीरे पता चला है दे आर कॉन्स्पायरिंग। हाँ, मैं यही चाहती हूँ कि कानून उसको और डॉक्टर ब्रेंडा फर्नांडिस को, दोनों को सजा दे, उन लोगों के और उसके मम्मी पापा को। हाँ, हम लोग ब्रेंडा के ऊपर, मैंने पहले भी जब मैं केस फाइल कर रही थी कोर्ट के लिए, तब भी मैंने ब्रेंडा के लिए करना चाहा पुलिस के पास कंप्लेन, तो भी पुलिस उस समय भी नहीं की थी ब्रेंडा के ऊपर, क्योंकि ब्रेंडा उधर बोलना शुरू की है मैं डॉक्टर हूँ, तो पुलिस बोल दिया हम लोग ब्रेंडा के ऊपर करेंगे ही नहीं। लेकिन वो कभी पुलिस जानने का कोशिश नहीं की कि उसके पास सर्टिफिकेट है कि नहीं। वो कुछ है कि उसके बाद पे वो मेरे को ही दिखा रही कि शी इज़ मेंटल। वो
बस इतना बोल दी कि उन लोग मेरे को चुप कराने लगे पुलिस। फिर ब्रेंडा के अगेंस्ट का भी कुछ लिए ही नहीं उन लोग। और मैंने जब पूछा, मतलब ब्रेंडा से जब मैंने पूछा पुलिस के सामने कि कहाँ से आता था, तुम तो डॉक्टर हो नहीं, तुम्हारे अगेंस्ट मुझे कंप्लेन करना है, तो कहने लगी मैं तो डॉक्टर हूँ और मेरा नाम, मैं हिंदुजा हॉस्पिटल से। मैं कही कि जब आप डॉक्टर है ही नहीं तो आपके पास मेडिसिन कहाँ से आता? तो कह रही कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं हिंदुजा हॉस्पिटल से कहीं से मेडिसिन ये सब लेके आती हूँ। शी इज़ ओनली ए साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट नहीं है, शी इज़ ओनली ए साइकोलॉजिस्ट। जी नहीं, कल एंटीसिपेटरी बेल है, फाइनल हियरिंग के लिए है। फिलहाल तो अभी तक उनका कोई स्त्रीधन उनको वापस अभी तक रिकवरी नहीं हुआ है। अभी वो कोर्ट में हम उसके देखेंगे, रिपोर्ट कल पुलिस का क्या आता है उसके हिसाब से आर्गुमेंट हो जाएगा उसके ऊपर। ज़्यादा करके बेल नहीं मिल सकेगा उनको, क्योंकि इस जो हिसाब से जो डॉक्यूमेंट्स और जो एविडेंस हमारे सामने है, जो हमने कोर्ट के सामने पेश किए हैं, वो हिसाब से बेल नहीं मिलना चाहिए। देखा जाएगा तो पूरा जो कैश और जो गोल्ड है जो भी, और जो $5,000 जो लिया था, पूरा राउंड एक 22-25 लाख रुपए तक हो जाता है। कैमरा पर्सन उपेंद्र पांडे के साथ निर्मल त्रिवेदी, PBN 24 न्यूज, मुंबई। Audio Jungle.